स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। काश कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मैं एकदम से अमीर हो जाऊं। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो जाऊं लेकिन मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। काश मेरे मार्क्स 90% आ जाएं पर मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे बहुत से ख्याल बहुत से लोगों के दिमाग में आते हैं। आज का हमारा जो विषय है यानी कि हमारा जो पाठ है सिकता सेतु, उसमें भी एक ऐसा ही बच्चा है जिसे लगता है कि पढ़ाई पर मेहनत करने की बजाय तपस्या में मेहनत कर ली जाए। तो आज हम जानेंगे उसकी कहानी के माध्यम से कि क्या मेहनत किए बिना भी विद्या प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए आरंभ करेंगे पाठ। उससे पहले ये जो पाठ है वो लिया गया है सोमदेव विरचित कथा सरित सागर से। उसके 7वें अध्याय पर आधारित है ये पाठ जिसका नाम है सिकता सेतु। तो चलिए बच्चों, आज हम आपके ही कुछ प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं इस पाठ के माध्यम से। क्या परिश्रम के बिना भी सफलता प्राप्त की जा सकती है? आरंभ करते हैं पाठ। नवमः पाठः सिकता सेतु। देखिए आज हम करने वाले हैं 9वां पाठ जिसका शीर्षक है सिकता सेतु। सिकता यानी के बालू का, रेत, सेतु पुल, रेत का पुल। बहुत सी कहानियां भी इस बारे में है कि रेत का पुल बनाना, क्योंकि सिर्फ रेत का पुल जो है वो नहीं बनाया जा सकता। आज एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी ये पढ़ रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं इसकी भूमिका कहानी के विषय में कि ये कहानी कहाँ से ली गई है। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। यानी कि ये जो नाट्यांश है ये सोमदेव के द्वारा लिखे गए कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। और अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। और इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रयत्न करने वाला एक तपोदत्त नाम का कुमार चित्रित है, यानी कि उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। और उसका मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष वेश धारण करके देवराज इंद्र वहाँ आते हैं। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। और वहाँ आकर वे देवराज जो हैं यानी कि देवराज इंद्र रेत से पुल बनाने का प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि। अरे क्या कर रहे हो? वो हंसते हुए बोलता है कि क्या कर रहे हो, किमर्थम भो, या क्यों तुम बालुका से रेत से जलबंधम निर्मासी, जलबंध यानी कि पुल बना रहे हो। ततो देवराजः प्रतिवक्ति। तो देवराज कहता है यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोषि। अगर तुम वो क्या कहता है देवराज? प्रतिवक्ति यानी कि उत्तर देता है कि अगर तुम बिना अध्ययन के, बिना श्रवण के, बिना पठन के अगर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत से पुल बना सकता हूँ। तो देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। और देवराज के अभिप्राय को जानकर कि क्या कहना चाह रहे हैं इंद्र, ये जानकर तपोदत्त जो है वो विद्या प्राप्ति की इच्छा रखते हुए गुरुकुल में चला जाता है। तो ये हमारी कहानी है जिसे शॉर्ट फॉर्म में आपको भूमिका के रूप में दे दिया गया है। और इसी कहानी को बड़े ही मज़ेदार जो संवादों के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी कथा, हमारा पाठ सिकता सेतु। आरंभ होता है ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ये एक सीन है, एक दृश्य दिखाया गया है। ततः प्रविशति तो प्रवेश करता है तपस्यारतः तपोदत्तः, यानी कि तपस्या में लग्न, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त। तपोदत्त क्या कहता है? अहम अस्मि। अब देखिए एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, फिर शब्द के साथ हिंदी करेंगे और फिर इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे ताकि ये हम जान सकें कि आपने पाठ को समझा या नहीं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले आदर्श वाचन। तपोदत्तः अहमस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम् ऊर्ध्वं निश्वस्य हा विधे किमिदं मया कृतं
कीदृशी दुर्बुद्धिः आसीत् तदा एतदपि न चिन्तितं यत् परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे किञ्चित् विमृश्य भवतु किमेतेन दिवसे मार्गभ्रान्तः सन्ध्यां यावत् यदि गृहम् उपैति तदपि वरं नासौ भ्रान्तो मन्यते अतोऽहम् इदानीं तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि। जलोच्छलनध्वनिः श्रूयते। अये कुतोऽयं कल्लोलोच्छलनध्वनिः? महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, पश्यामि तावत्। तो ये हुआ हमारा आदर्श वाचन। तो चलिए अब हम एक बार एक एक शब्द की हिंदी करते हुए इसके अर्थ को देख लेते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, यानी कि तब प्रवेश करता है तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त। तपस्वी का वेश धारण किया हुआ है, तपस्या में लगा हुआ है तपोदत्त, वह प्रवेश करता है। तपोदत्त कहता है अहमस्मि तपोदत्तः। अहमस्मि यहाँ से केवल संयोग है, मैं हूँ। तपोदत्तः तपोदत्त यानी कि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। देखिए बचपन में पिता के द्वारा, पितृचरणैः यानी कि पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानोपि बहुत व्याकुल किया जाता हुआ भी, पीड़ित किया जाता हुआ भी। यहाँ पर पिताजी के द्वारा पीड़ित करना सिर्फ इस अर्थ में नहीं है कि पिताजी परेशान कर रहे हैं, यानी कि बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता हुआ भी। यहाँ पर क्लेश्यमान का अर्थ यह है, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसके लिए जो है वो क्लेश ही हो जाता है। तो ये शायद ये यही कहना चाहते हैं, क्लेश्यमानोपि। और यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, क्लेश्यमानो, ओ की हो जाएंगी विसर्गे, और ये जो निशान है जिसे हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं और आपको एस जैसा दिखाई दे रहा है, इसका बन जाएगा अ। तो यानी कि बनेगा क्लेश्यमानः जमा अपि। क्लेश्यमानः अपि विद्यां, विद्या को, नाधीतवान् अस्मि। देखिए यहाँ पर तीन शब्द हैं, न जमा अधीतवान् जमा अस्मि। न अधीतवान् अस्मि यानी कि मैंने नहीं पढ़ा। वो कहता है कि पिताजी के द्वारा बहुत ज़्यादा कहे जाने पर भी, बहुत ज़्यादा डांटे जाने पर भी, पीड़ित किए जाने पर भी मैंने विद्या को ग्रहण नहीं किया, यानी कि मैंने विद्या ग्रहण नहीं की, मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी भी, इसीलिए सभी जो मेरे कुटुंब वाले लोग हैं, मित्रैः मित्रों के द्वारा, और ज्ञाति जनैश्च गर्हितो भवम, और जो मेरे परिचित लोग हैं उनके द्वारा गर्हितो अभवम, गर्हितः अभवम, यानी कि इसीलिए मैं जो अब मेरे कुटुंब वाले लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं, मेरे परिचित लोग हैं, उन सभी के द्वारा मैं निंदित हुआ, सभी ने मेरी निंदा की। देखिए जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है उस बच्चे को जो है सभी बहुत अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए। और वो भी देखिए बेटा, एक तो है कि आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स कम आना वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं ना, वो ज़रूरी होता है। लेकिन इसका पढ़ने में ही मन नहीं लगता था, तो ये वही बता रहा है, इसीलिए सभी कुटुंब के लोगों ने, मित्रों ने और मेरे परिचित जनों ने मेरी बड़ी निंदा की। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, ज्ञाति जनैः जमा च, ये जो श था इसकी विसर्गें हो जाएंगी, ज्ञाति जनैः जमा च। और ऐसे यहाँ भी दो शब्द हैं, गर्हितो, ओ की हो गई विसर्गें और इस निशान का हो गया अ, यानी कि बन गया गर्हितः जमा अभवम। देखो बेटा ये संधि सबसे ज़्यादा आती है और सबसे आसान है, ओ की विसर्गें और इस निशान का अ। ये जब भी इस निशान से पहले ओ आए तो उसकी विसर्गें हो जाएंगी। ऊर्ध्वम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर, हाविदे, अरे भाग्य, किमिदम मया कृतम, किमिदम यह क्या, मया कृतम मैंने किया, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, बुरी बुद्धि, आसीत् तदा तब थी मेरी। एतदपि न चिंतितम यह भी नहीं सोचा, यत् कि अलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायां यदि वा गृहे। तो वो क्या कहता है कि क्या नहीं सोचा, वो कहता है कि मैंने इतना भी नहीं सोचा कि नरह, अन्वय की दृष्टि से देखें तो ये, और पहले शब्द को अलग कर लें आपके लिए आसान होगा, परिधानैः जमा, ये र की विसर्गें हो गई, परिधानैः जमा, और अलंकारैः जमा, फिर इस र की विसर्गें हो गई, तो परिधानैः जमा, अलंकारैः जमा, भूषितः जमा अपि, ये चार शब्द हैं यहाँ। तो यानी क्या कहता है ये कि नरह मनुष्य
परिधानैः, सुंदर सुंदर परिधानों से, कपड़ों से, अलंकारैः और गहनों से, भूषितो अपि, सुशोभित होने पर भी, सजा हुआ होने पर भी, सभायाम गृहे वा न शोभते, सभा में या घर में भी सुशोभित नहीं होता। चाहे किसी ने कितने ही सुंदर परिधान यानी कि वस्त्र पहने हों, कितने ही सुंदर गहने पहने हों, लेकिन वो सभा में और घर में दोनों ही जगह पर सुशोभित नहीं होता है। क्यों? मतलब वो बिना विद्या के सुशोभित नहीं होता है। कैसे? तो इसका एक उदाहरण दिया है, जैसे निर्मणि ही भोगी इव, जैसे कि मणि से रहित कोई सांप। विद्या से रहित मनुष्य ठीक उसी प्रकार से सभा में या घर में, विद्या से रहित मनुष्य जो है वो सभा में या घर में बहुत सुंदर कपड़े और गहने पहनने के बावजूद भी सुशोभित नहीं होता। जैसे कि सांप जितना मर्जी दिखने में सुंदर हो, लेकिन वो मणि से रहित है तो वह सुशोभित नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी एक संधि आई है, भोगी जमा इव। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। किंचित विमृश्य यानी कि कुछ सोचकर, भवतु किमेतेन, चलो ठीक है, हम कहते हैं ना अच्छा ठीक, तो भवतु किमेतेन, अरे इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में रास्ता भटका हुआ, संध्याम यावत, शाम तक, यदि गृहम उपेति, अगर घर पहुंच जाए, तदपि वरम, तो वो भी बढ़िया है, नासौ भ्रांतो मन्यते, तो भी वह भ्रांत नहीं माना जाता, यानी कि तब भी उसे भटका हुआ नहीं मानते। तो देखिए यहाँ पर अगर हम संधि की दृष्टि से देखें तो उपजमा एति होता है, उपेति बन जाएगा, उपजमा एति। और यहाँ पर भी दो शब्द हैं, न जमा असौ, न असौ, नासौ बन जाता है। और भ्रांतो मन्यते, ओ की हो जाएंगी विसर्ग, तो भ्रांतो जमा यहाँ बन जाएगा भ्रांतः जमा मन्यते। ऐसे ही ये बताइए क्या बनेगा, अतोहम। अब तो आपको पता है ना ओ की क्या करनी है, विसर्गें, और इस निशान का अ, तो अतः अहम। इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, देखो ये संधि कितनी बार आई है, प्रवृत्तः जमा अस्मि। तो वो क्या कहता है कि अच्छा तो ठीक है, अगर दिन में रास्ता भटका हुआ शाम तक अगर घर आ जाए तो भी बढ़िया है, तो भी उसे भटका हुआ नहीं मानते। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये वही कहावत है। तो अतो हम, इसलिए मैं, इदानीम तपश्चर्या, अब तपस्या से, विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि, प्रवृत्त हूँ। तो आगे क्या कहता है, देखिए पहले अब उसे आवाज़ सुनाई देती है, कोई आवाज़ कैसी, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है, सुनता है वो। ये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, तो वो क्या कहता है, अरे कुतो अयम, कहाँ से आ रही है यह कल्लोलोच्छलन ध्वनि ही, तरंगों के उछलने की आवाज़, यानी कि जो लहरें हैं, पानी में उठने वाली लहरों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो देखिए यहाँ भी संधि है, जल जमा उच्छलन, जलोच्छलन है ना, जलोच्छलन, तो जल जमा उच्छलन। और यहाँ पर भी संधि है कुतोयम, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, तो बताइए क्या बनेगा, कुतः जमा अयम, यानी कि कहाँ से आ रही है यह तरंगों के उछलने की आवाज़। तो कल्लोल जमा उच्छलन ध्वनि। महामत्स्य मकरो वा भवेत, कोई बड़ी सी मछली या मगरमच्छ होगा, तो महामत्स्य ओ की विसर्गे, मकरो ओ की विसर्गे, तो महामत्स्य मकरः, कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत, तो वो कहता है तो चलो देखता हूँ। वो जैसे ही तपस्या करने के लिए तैयार होता है, उसे एक आवाज़ आती है, पानी, जैसे पानी उछल रहा है, और ये आवाज़ सुनकर वो सोचता है कि यार ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसे लगता है शायद कोई बड़ी सी मछली या मगरमच्छ होगा, तो देख लेता हूँ कि क्या है। तो चलिए बेटा, अब इसमें से हम कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, आशा करती हूँ आपको हिंदी समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, एक पदेन उत्तर, एक पदेन तो समझ गए होंगे आप, एक पदेन यानी कि एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि कः विद्यां न अधीतवान्, बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि कः विद्यां न अधीतवान्, बाल्यकाल में पिताजी के द्वारा कहे जाने पर भी, पीड़ित किए जाने पर भी किसने विद्या ग्रहण नहीं की, तो कह, तो आप उत्तर देंगे तपोदत्तः। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो बताइएगा, तपोदत्तः, तपोदत्तः कैः गर्हितो भवत्, क्या आपको मिला प्रश्न,
तपोदत्तः कैः गर्हितो भवत्, यानी कि तपोदत्त किससे निंदित हुआ, यानी कि किन्होंने तपोदत्त की निंदा की थी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप दूसरी लाइन में हैं तो तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्। देखिए, जिस शैली में आपसे प्रश्न पूछा गया उसी शैली में आप उत्तर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, सुबुद्धि इत्यस्य विपर्ययपदं किम। सुबुद्धि इत्यस्य विपर्ययपदं किम, तो बताइए सुबुद्धि का विपर्यय, विपर्यय यानी कि उल्टा। तो सुबुद्धि इत्यस्य विपर्ययपदं दुर्बुद्धि। बेटा इनकी प्रश्नों का अभ्यास होना आपको बहुत आवश्यक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीदृशः नरः न शोभते। कीदृशः नरः न शोभते, कैसा मनुष्य भी सुशोभित नहीं होता। तो परिधानैः अलङ्कारैर्भूषितोऽपि नरः न शोभते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सायंकालम इत्यस्य पर्यायपदम किम। तो सायंकाल का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये संध्या। अगला प्रश्न है आपके लिए, आप बताएंगे, नासौ भ्रांतो मन्यते, नासौ भ्रांतो मन्यते अत्र, नासौ भ्रांतो मन्यते अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रिया क्या है, तो धातु रूप यानी कि क्रिया। तो मुझे लगता है आपको मिल गई होगी क्रिया, ये क्रिया है मन्यते। तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं अगले पहरे की तरफ। पुरुषम एकम सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम हंत नास्त्यभावो जगति मूर्खाणां तीव्र प्रवाहायां नद्यां मूढोऽयं सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते साट्टहासं पार्श्वम उपेत्य। देखिए, एक पुरुष को देखकर जो कि सिकताभि यानी कि रेत के कणों से सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु यानी कि पुल को बनाने का प्रयास करते हुए देखकर, उसने एक पुरुष को देखा जो रेत से, ये जो व्यक्ति है ये रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। ऐसा करते हुए देखकर सहासम हंसते हुए, हंत अरे नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम। नास्त्य भावो, एक बार इस शब्द को अलग अलग कर लेते हैं। न जमा अस्ति जमा अभावो, अभावः। तो ये तीन शब्द हैं यहाँ पर। न देखिए दो आ है ना, न जमा अस्ति, य की ई हो जाएगी वापस। न जमा अस्ति जमा अभावः, जगति नहीं है अभाव, जगति इस संसार में, मूर्खाणाम मूर्ख लोगों का इस संसार में अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तीव्र प्रवाह वाली इस नदी में, मूढ़ोयम यह मूर्ख, सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, बालुका के कणों से, रेत के कणों से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, मूढ़ोयम, मूढ़ः जमा अयम, यानी कि तीव्र प्रवाह वाली इस नदी में यह मूर्ख रेत के कणों से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वो तो मूर्ख ही है, ऐसा ये तपोदत्त कहता है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, अभी तक तो ये अपने मन में सोच रहा था या जनरली एक बात कह रहा था, अब वो उसके पास जाता है। साट्टहासम, अट्टहास करता हुआ या करके, पार्श्वम उपेत्य हंसता हुआ उसके पास जाकर। पार्श्वम मतलब समीप और उपेत्य मतलब जाकर, पहुंचकर। भो महाशय किमिदं विधीयते, अलमलं तव श्रमेण पश्य रामो बबन्धयं सेतुं शिलाभिर्मकरालये, विदधत् बालुकाभिस्तं यासि त्वम् अतिरामताम्, विदधत् बालुकाभिस्तं यासि त्वम् अतिरामताम्। चिन्तय तावत् सिकताभिः क्वचित् सेतुः कर्तुं युज्यते पुरुषः, भोस्त्वपस्विन् कथं माम् अवरोधं करोषि, प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति, कावश्यकता शिलानां, सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसङ्कल्पदृढतया। तपोदत्तः आश्चर्यं, किं सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि, सिकता जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किं, भवता चिन्तितं न वा।
तो देखिए अब इनके आपस का बड़ा मज़ेदार संवाद है। हिंदी करते हैं। भो महाशय, वो तपोदत्त उसके समीप आता है हंसता हुआ और क्या कहता है, भो महाशय, अरे महाशय, किमिदम विधीयते, ये आप क्या कर रहे हो, अलम अलम तव श्रमेण, अरे तुम ये बेकार के श्रम से बस करो, यानी कि बेकार में व्यर्थ में श्रम मत करो, परिश्रम मत करो। पश्य, देखो, रामो बबंध यम से तुम शिलाभिर मकरालये, तो अब ये क्या राम का उदाहरण देता हुआ कहता है कि श्री राम ने यम से तुम, जिस सेतु को, श्री राम ने जिस सेतु को मकरालये समुद्र पर शिलाभिर बबंध, शिलाभि यानी कि शिलाओं के द्वारा, पत्थरों के द्वारा बबंध बनाया था। रामः मकरालये, राम ने मकरालय पर, यम सेतु, जिस सेतु को शिलाभि बबंध, पत्थरों से बनाया था, उस सेतु को बालुका भी विदधत, बालुका से, रेत से बनाते हुए, तुम तो अतिरामताम यासी, तुम तो राम का भी अतिक्रमण कर रहे हो, यानी कि तुम तो राम से भी बड़े हो गए, क्योंकि राम ने तो पत्थरों से बनाया था समुद्र पर पुल, लेकिन तुम तो यहाँ पर रेत के कणों से पुल बना रहे हो, तुम अतिरामताम यासी, तुम तो यहाँ पर ऐसा करते हुए राम का भी अतिक्रमण कर रहे हो, यानी कि तुम तो राम से भी बड़ा काम कर रहे हो। ये व्यंग्य है यहाँ पर। तो चिंतयतावत्, सोचो तो, सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते, क्या कोई सिकता से यानी कि रेत के कणों से क्वचित कोई भी सेतु कर तुम युज्यते, सेतु को बनाने में समर्थ हो सकता है। वो कहता है, अरे महाशय, राम ने तो फिर भी पत्थरों से बनाया था, तुम तो बालुका के कणों से सोच रहे हो, इस भयंकर झंझावात वाली इस नदी में, जिसमें इतना गहरा पानी है और इतना तेजी से पानी चल रहा है, उसमें तुम सोच रहे हो कि तुम रेत से बना लोगे। तो वो उसे कहता है कि सोचो तो, चिंतयतावत्, सोचो तो सही, कि सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते, क्या कोई सिकता से सेतु बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम संधि की दृष्टि से देखें तो रामो बबंध, ओ की हो जाएंगी विसर्गें। बेटा एक ही कभी भी विसर्गें नहीं होती हैं, ओ की होती हैं, और वो भी सब जगह नहीं, ज़्यादातर पदांत में। ठीक है, तो वो समझ के करना है कि कहाँ विसर्गें होंगी। रामः शब्द है तो रामः जमा बबंध। उसके बाद है शिलाभिर मकरालये, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, शिलाभि जमा मकरालये, इस र की विसर्गें हो गई जो कि भी के साथ लग जाएंगी, शिलाभि मकरालये। ऐसे यहाँ पर देखें बालुकाभिस्तम, तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं, बालुकाभि जमा तम, ये तो संयोग मात्र है, त्वम जमा अतिरामताम। तो और अब चलिए चलते हैं अगली लाइन की तरफ। पुरुषः, तो पुरुष क्या कहता है, भोस् तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, देखिए यहाँ पर कैसे तुम मेरा विरोध कर रहे हो, तो यहाँ पर कथम माम अवरुणत्सि ये होना चाहिए था, या कथम मम अवरोधम करोषि ये होना चाहिए था, शायद थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। तो वो कहते हैं कि कथम मम अवरोधम करोषि, तुम मेरा विरोध कैसे कर रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिला नाम, अरे शिलाओं की क्या आवश्यकता है, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि संकल्प दृढ़तया, सिक्ता से ही, सिक्ता होती है रेत, रेत के से ही सेतुम करिष्यामि, सेतु बना दूंगा, स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ शक्ति से, यानी कि मेरा संकल्प बहुत पक्का है, मैंने ठान लिया है, अब ठान लिया है तो मैं तो रेत से ही पुल बना कर रहूँगा, यानी कि मैं तो रेत से ही पुल बना दूंगा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्न से क्या नहीं हो सकता, प्रयत्न करने से तो सब कुछ हो सकता है, तो क्या आवश्यकता है पत्थरों की। देखिए कई बार सामान्यतया ऐसे भी लोग देखने में मिल जाते हैं, वो सोचते हैं अरे मैंने ठान लिया ना तो फिर तो मैं कर दूंगा, कर तो देंगे लेकिन सही दिशा का भी होना आवश्यक है, सही प्रयास का भी होना आवश्यक है। अगर कोई कहे, देखिए तिलों से तो तेल आप प्रयास करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई कहे कि रेत से तेल निकाल दे तो नहीं निकाल सकते। तो ऐसा ही है, आपको विद्वान बनने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अन्वय की दृष्टि से देखें तो यहाँ है भोस तपस्विन, भोह जमा तपस्विन, और उसके अलावा सिक्ताभिरेव, सिक्ताभिरेव र की हो जाएंगी विसर्गें, सिक्ताभिः जमा एव। तपोदत्त, तपोदत्त कहता है आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, अरे बड़ा आश्चर्य की बात है, तुम क्या रेत से ही पुल बना दोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, अरे ये रेत के कण जल के प्रवाह में टिकेंगे क्या, ठहरेंगे क्या। भवता चिंतितम न वा,
अरे तुमने सोचा भी या नहीं, आपने ये सोचा भी कि नहीं कि ये जो रेत आप इसमें डाल रहे हो ये नदी में टिक भी रहा है या नहीं। तो देखिए अब हमने ये पाठ जो है वो ये पहरा पढ़ा, इसमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न है, मकरालये मकरालये रामः मकरालये रामः काभि सेतुं बबन्ध। एक पदेन उत्तरतो, एक पद में उत्तर देना है। मकरालये रामः काभि सेतुं बबन्ध, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, काभि सेतुं बबन्ध, शिलाभिः सेतुं बबन्ध। पूर्णवाक्यानुत्तरतः पुरुषः पुरुषः काभि स्वसङ्कल्पदृढतया काभि सेतुं कर्तुम् इच्छति। पुरुषः स्वसंकल्पदृढतया काभिः सेतुं कर्तुम् इच्छति। किनसे सेतु बनाना चाहता है वो? तो यहाँ पर आ जाएगा सिकताभिः, ये आ जाएगा आपका उत्तर। और चलिए अगला प्रश्न, समुद्रे इत्यस्य पर्यायपदं किम्? समुद्रे इत्यस्य पर्यायपदं किम्? समुद्रे का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? मकरालये। क्या है पर्यायवाची? मकरालये। अच्छा, एक और प्रश्न इसमें से, त्वम् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? त्वम् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी कि ये त्वम् शब्द जो है वो किसके लिए आया है? तो त्वम् यहाँ पर कौन है? तुम तो राम को भी क्रॉस कर रहे हो, तुम तो राम का भी अतिक्रमण कर रहे हो। तुम कौन? तुम यानी कि पुरुष। तो ये किसके लिए आया है? पुरुषाय। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पुरुषाय। पुरुषः सोत्प्रासं चिंतितं चिंतितं सम्यक् चिंतितं नाहं सोपान सहायतया अधिरोढुं विश्वसेमि समुत्प्लुत्यैव गन्तुं क्षमोऽस्मि। तपोदत्तः सव्यंग्यं साधु साधु आञ्जनेयमप्यतिक्रामसि। पुरुषः सविमर्शं कोत्र संदेहः किंच विना लिप्यक्षरज्ञानं तपोभिरेव केवलं यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेष तथा मम। तपोदत्तः सवैलक्ष्यम् आत्मगतम् अये मामेवोद्दिश्य भद्रपुरुषोऽयम् अधिक्षिपति नूनं सत्यमत्र पश्यामि अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यम् अवाप्तुम् अभिलषामि। तदीयं भगवत्याः शारदायाः अवमानना गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते। प्रकाशम, अब ये तो उसने मन में सोचा, प्रकाशम सामने, भो नरोत्तम नाहं जाने यत् कोऽस्ति भवानिति, परंतु भवद्भिः उन्मीलितं मे नयनयुगलं तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयतमानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतुनिर्माणप्रयासं करोमि। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। सप्रणामं गच्छति। तो देखिए ये हमने किया आदर्श वाचन। अब इसके प्रश्न और व्याख्या सबसे पहले देख लेते हैं, हिंदी व्याख्या और साथ में संधि विच्छेद आदि। पुरुषः, पुरुष क्या कहता है? सोत्प्रासम, यानी कि उपहास पूर्वक। तो पुरुष उपहास पूर्वक कहता है चिंतितम चिंतितम, अरे सोच लिया सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोच लिया। मैंने कि वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छे से विचार कर लिया है। ना हम सोपान सहायतया अधिरूढ़ विश्वसेमि, मैं ना हम नहीं मैं सोपान सहायतया, सोपान होता है सीढ़ियाँ, सीढ़ियों की सहायता से अधिरूढ़ विश्वसेमि, ऊपर चढ़ने में विश्वास रखता हूँ। यानी कि क्या कहता है वो? मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। अहम सोपान सहाय, देखिए यहाँ दो शब्द हैं, न जमा अहम। तो वो कहता है कि मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर जाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। समुत्प्लुत्यैव गन्तुं क्षमोऽस्मि, वो कहता है समुत्प्लुत्यैव, समुत्प्लुत्य जमा एव, यानी कि उड़कर ही गन्तुं क्षमोऽस्मि, जाने में मैं समर्थ हूँ। वो कहता है अरे मुझे सीढ़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो उड़कर ही जा सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ उड़कर जाने में। देखिए ये एक बहुत बड़ा व्यंग्य है आज के दौर में। अगर हम देखें तो आजकल लोग ऐसा ही करते हैं, वो एकदम से अमीर, एकदम से फेमस, सब कुछ एकदम से चाहते हैं, लेकिन एकदम से कभी कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ का एक सही रास्ता होता है। अगर आपको एकदम से कुछ भी मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए वो गलत है।
हमेशा रुक कर वहाँ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे मिलती है वही सही रास्ता है उस चीज़ को मिलने का या उस चीज़ को प्राप्त करने का। और कोई भी चीज़ बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती, चाहे वो विद्या हो या धन। तो वो कहता है, वो इसीलिए व्यंग्य करता हुआ कहता है कि हाँ, मैंने तो सोच लिया अच्छे से कि मुझे सोपान का रास्ता अच्छा नहीं लगता, उसमें मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो उड़कर जाने में ही समर्थ हूँ। तपोदत्त, अब तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग्य करते हुए कहता है, साधु साधु, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंजनेयम अप्यतिक्रामसि, यहाँ पर देखिए 3 शब्द हैं, आंजनेयम जमा अपि जमा अतिक्रामसी। तो वो कहता है, अरे तुमने तो अंजनी के पुत्र हनुमान को भी अतिक्रामसी क्रॉस कर लिया, तुमने तो अतिक्रमण कर लिया हनुमान जी का भी। फिर तो क्योंकि हनुमान जी ने समुद्र पार किया था और तुम ये जो पुल बनाने का काम करो, उसने कहा ना कि मैं तो उड़कर ही जाने में समर्थ हूँ। तो वो कहता है, अच्छा तुमने तो हनुमान जी को भी अतिक्रमण कर लिया, हाँ, यानी कि हनुमान जी को भी क्रॉस कर गए। तो पुरुष विमर्शम, अब पुरुष थोड़ी देर सोचता है और क्या कहता है, कोत्र संदेह, को अत्र संदेह, कह जमा अत्र, कह अत्र संदेह, यानी कि यहाँ पर क्या संदेह है। किंच किम जमा च, और कुछ और भी, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, विना लिप्यक्षर ज्ञानम, अक्षर लिपि अक्षर ज्ञानम, यहाँ पर देखिए संधि है, लिपि जमा अक्षर ज्ञानम, लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना ही, केवलम तपोभिरेव, केवल तपस्या के द्वारा ही, यदि विद्या वशेस्यु ते, यानी कि यदि विद्या ते वशेस्यु, अगर बिना किसी लिपि के अक्षर के ज्ञान के केवल तपस्या के द्वारा ही यदि विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, एष सेतु तथा मम, तो ये सेतु जो है वैसे ही मैं बना सकता हूँ, या उसी प्रकार मैं भी इस सेतु को बना सकता हूँ। देखिए अब वो जो पुरुष यानी कि देवराज इंद्र अपनी असली बात जो वो कहना चाहते थे, वो कहते हैं कि अगर बिना किसी लिपि के, बिना किसी अक्षर ज्ञान के, केवल तपस्या के दम पर तुम्हारे वश में विद्या हो सकती है, तो मैं तो ये सेतु बना ही लूँगा, तो ये सेतु मैं बना सकता हूँ, ऐसा वो कहता है। तो देखिए यहाँ पर तपोभिरेव एक शब्द आया है जिसमें 2 शब्द हैं, तपोभिः जमा एव, र की हो गई विसर्गे, तपोभिः जमा एव। और इसी प्रकार से यहाँ एक शब्द आया है स्युस्ते, तो स्युः जमा ते, स्युः जमा ते। और एक यहाँ आया है सेतुरेश, सेतुः जमा एष। तपोदत्त, तपोदत्त सवैलक्ष्यम, बड़े आश्चर्य से देखता हुआ, देखिए यहाँ पर, और उसके आश्चर्य में लज्जा मिश्रित है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लज्जापूर्वक देख, अपने मन में सोचता है वो लज्जापूर्वक, क्या कहता है कि अरे मामेव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षपति, वो कहता है कि अरे मुझे ही उद्देश्य करके, यानी कि मुझे ही लक्ष्य करके ये जो भद्र पुरुष हैं वो अधिक्षपति उलाहना दे रहे हैं, ये तो मेरी ही बात कह रहे हैं, मैं ही तो ऐसा कर रहा हूँ ना कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के सोच रहा हूँ कि केवल तपस्या के दम पर मैं विद्वान बन जाऊँ। तो उसे महसूस होता है और वो अपने मन में सोचता है कि माम एव उद्देश्य, देखिए यहाँ पर भी शब्द को अलग अलग करेंगे, माम जमा एव जमा उद्देश्य, मुझको ही उद्देश्य करके, भद्र पुरुषोयम, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, भद्र पुरुषः जमा अयम, ये जो भद्र पुरुष है वो मुझे उलाहना दे रहे हैं। तो नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, और निश्चय से मैं भी यहाँ सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव, बिना अक्षरों के ज्ञान के वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं भी तो विद्वत्ता प्राप्त करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ सत्य ही देख रहा हूँ कि मैं भी तो बिना अक्षरों के ज्ञान के विद्वत्ता प्राप्त करना चाह रहा हूँ, अभिलषामि चाह रहा हूँ। तदियं भगवत्याः शारदायाः अवमानना, तो यह तो भगवती शारदा की अवमानना है, यानी कि देवी सरस्वती की अवमानना है ये शारदायाः, यानी कि सरस्वती की। गुरु गृहम गत्वैव, गुरु के घर पर जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीयः, मुझे विद्या का अभ्यास करना है, यानी कि मुझे गुरु के घर जाकर ही विद्या ग्रहण करनी है। तो यहाँ पर देखिए गुरु गृहम गत्वैव, यहाँ पर 2 शब्द हैं, गत्वा जमा एव, और विद्याभ्यासो, तो विद्या जमा अभ्यासः, ये हो जाएगा। तो यानी कि मुझे घर जाकर विद्या का अभ्यास करना है। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि मेहनत करके ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, पुरुषार्थैः जमा एव, र की हो गई विसर्गें। आप ज़्यादातर देख रहे हैं कि र की विसर्गें हो रही हैं, ओ की विसर्गें हो रही हैं, है ना। तो पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
प्रकाशम, फिर सबके सामने वो क्या कहता है, यानी कि उस पुरुष से वो क्या कहता है, भो नरोत्तम, अरे मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरोत्तम नर जमा उत्तम, यानी कि नरों में श्रेष्ठ, हे नरोत्तम, ना हम जाने यत कोस्ति भवान, मैं नहीं जानता, जाने मतलब नहीं जानता, ना हम जाने, ना हम जाने मैं नहीं जानता, यत कोस्ति भवान कि कौन है आप। देखिए यहाँ पर भी दो शब्द हैं, न जमा अहम, नहीं मैं, और को अस्ति यानी कि कह जमा अस्ति, कह यानी कि कौन, और ये ही है, अस्ति मतलब है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु लेकिन भवद्भिः उन्मीलितम, आपने खोल दी हैं, मैं नयन युगलम, मेरी दोनों आंखें, आपने मेरी दोनों आंखें जो हैं वो खोल दी हैं, तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रयतमानः प्रयत्न करता हुआ, अहमपि मैं भी, सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, मैं भी तो सेतु निर्माण का ही प्रयास कर रहा था। देखिए वो कहता है कि तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाला मैं भी तो रेत से पुल बनाने का प्रयास ही कर रहा था या कर रहा हूँ, मैं भी तो ऐसा ही कर रहा हूँ। तदिदानीम, तो अब विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो अब वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, तदिदानीम, तो अब विद्याध्ययनाय, विद्या जमा अध्ययनाय, यानी कि विद्या का अध्ययन करने के लिए, गुरुकुलमेव गच्छामि, मैं अब गुरुकुल में ही जाऊंगा, यानी कि अब मैं पढ़ने के लिए गुरुकुल जाऊंगा। और सप्रणामम गच्छति, और वो प्रणाम करके चला जाता है। हमने आज इस पाठ के माध्यम से मेहनत का, परिश्रम का महत्व जाना कि बिना परिश्रम के विद्वत्ता नहीं हासिल की जा सकती, बिना परिश्रम के सफलता नहीं हासिल की जा सकती, तो परिश्रम बहुत ज़रूरी है। तो आज का एक काम है बच्चों, आपको ऐसे किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, कहीं आपको कुछ नहीं लिखना है, अगर आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम लिखें और आप उसे क्यों सफल मानते हैं, जिसे आप सफल मानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू अमिताभ बच्चन का लेना है, इसका मतलब ये है जो आपकी नज़रों में जिसे आप अपने आस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में ये मानते हैं कि ये तो सफल है, तो उससे आपको बात करनी है कि उसकी सफलता का राज क्या है, या उसने सफलता कैसे हासिल की, और उसकी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप मेरे साथ उसका नाम और उसकी योग्यता 2-3 लाइनों में मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर बेटा बात कीजिएगा, आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। तो यही आज का काम है इस पाठ पर आधारित। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास आरंभ है और एक पदेन उत्तरम लिखता, यानी कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, किसने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की। तो देखिए ये प्रश्न तो हमने वहां भी किया था। तो किसने बाल्यकाल में विद्या प्राप्त नहीं की थी, तपोदत्तः। एक पदेन उत्तर, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना, तो एक ही शब्द में उत्तर देंगे हम। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा, यानी कि कैसे विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ है। तो कैसे विद्या प्राप्त करना चाहता था, वो क्या कर रहा था, तपश्चर्यया। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो वो तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध, तो बताइए मकरालय पर किसने शिलाओं से सेतु बनाया था, तो कह रामः। समुद्र पर किसने शिलाओं से सेतु बनाया था, रामः। कह है प्रश्न, तो उत्तर बनेगा रामः। मार्गभ्रान्तः संध्याम कुत्र उपैति, रास्ता भटका हुआ शाम में कहाँ पहुँच जाए, मतलब ये था ना कि कहाँ पर पहुँच जाए, तो कहाँ पहुँच जाए यदि, तो गृहम। तो इसका उत्तर होगा गृहम। रास्ता भटका हुआ, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो यहाँ पर गृहम। पुरुषः सिकताभिः किम करोति, पुरुष जो है वो बालुका के कणों से, रेत के कणों से क्या कर रहा है, तो किम सेतु निर्माणम, वो सेतु का निर्माण कर रहा है। बेटा आप एक पदेन उत्तर तो बड़े आराम से कर सकते हो, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, यानी कि उसी जिस विभक्ति में प्रश्न है उसी विभक्ति में हमें उत्तर देना है। और पाठ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बड़े आराम से उत्तर दे सकते हो, आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं और पूरी पंक्ति में उत्तर लिखने हैं। इसे आप मानिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। कह अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो भवत्,
बिना पढ़ा लिखा जो तपोदत्त था वह किसके द्वारा निंदित हुआ, यानी कि किन लोगों ने उसकी निंदा की थी? तो बताइए किन लोगों ने उसकी निंदा की थी? तो किसने किसने की थी बताइए जल्दी से। अनधितः तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च। अनधितः तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितः अभवत्। अगला प्रश्न, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्? तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ, यानी कि तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त कर रहा था? तो वही तपश्चर्या। केन की जगह बस आ जाएगा तपश्चर्या। तो तपोदत्तः तपश्चर्या केन प्रकारेण है ना, इसको हटा देंगे हम। तो तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा हसत्। तपोदत्त पुरुष की कैसी चेष्टा को देखकर हंसता है? क्या देखकर हंसा था? तपोदत्तः पुरुषमेकं सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा अहसत्। वो एक पुरुष को सेतु निर्माण का काम बालुकाओं से, यानी कि रेत से पुल बनाते हुए देखकर हंसा था। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः? यानी कि तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका जो प्रयास है उसे कैसा कहा गया है? तो कैसा कहा गया है? उसे कहा गया है सिकताभिः सेतु निर्माणमिव। तो पूरा उत्तर बनेगा तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिकताभिः सेतु निर्माणमिव, यानी कि रेत से पुल बनाने की तरह ही है। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः? तो लास्ट में वो जो तपोदत्त है वो विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया था? तो बताइए कहाँ गया था? अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलं गतः। वो चला गया था गुरुकुल। अगला प्रश्न, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। तीसरा प्रश्न है भिन्न वर्ग का, यानी कि जो थोड़ा अलग है चारों में, उस पद को आपको छांटना है। जैसे यहाँ है अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। अब आप कहेंगे सब में ही तुम आ रहा है तो अलग कैसे है? अलग ऐसे है, अधिरोढ़ुम तुमुन प्रत्यय है, से गंतुम तुमुन प्रत्यय है, धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, और निर्मातुम ये भी धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है। जबकि सेतुम, सेतु शब्द है, ये धातु रूप नहीं है, धातु में ये नहीं लगा है, बल्कि ये सेतुम शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति का रूप है। तुमुन प्रत्यांत ये नहीं है। तुमुन प्रत्यांत न होने के कारण ये अलग है। अगला देख लेते हैं, निश्वस्य लंबी सांस लेकर ल्यप है। चिंतय, देखिए ये तो ल्यप नहीं है, ये तो लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसलिए ये तो ल्यप प्रत्यांत नहीं है। तो विमृश्य ये भी ल्यप प्रत्यय है, वीजम अमृश्यम ल्यप उपेत्य यहाँ भी ल्यप है, तो यहाँ अलग होगा ये। ऐसे ही अगला देखें तो विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, अरे सब में मी आ रहा है, तो कुछ किस में फर्क लग रहा है आपको? क्या अलग लग रहा है? विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, करिष्यामि यहाँ श्य, यानी कि ये भविष्य काल के लिए है, लट लकार का रूप है, और बाकी सारे जो हैं वो लट लकार के रूप हैं, वर्तमान काल के रूप हैं। लेकिन करिष्यामि, भविष्यामि, खादिष्यामि, तो ये जो है वो लट लकार का, इसलिए ये अलग है। तपोभिः, दुर्बुद्धिः, सिकताभिः, कुटुम्बिभिः, भिः, ये दुर्बुद्धि अलग है, ये तृतीय विभक्ति के बहुवचन के रूप में, जबकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चतुर्थ प्रश्न, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। ये जो रेखांकित पद हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? अलम तव श्रमेण, अरे तुम्हारा श्रम बहुत हुआ, बस करो और श्रम मत करो। तो ये कौन कहता है? कहता तो है तपोदत्त, लेकिन तव तुम बस और श्रम मत करो, तो तुम यहाँ पर कौन है? तुम है पुरुष, तो पुरुषाय। जब भी आपसे सर्वनाम पूछा जाए, यानी कि वो शब्द जिसके लिए आया है वही उस कस्मै प्रयुक्तानि, यही तो पूछा कि ये किस शब्द किसके लिए आया है। जैसे यहाँ पर है न अहम सोपान मार्गैर्रट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, यानी कि मैं सीढ़ियों के रास्ते से महल पर चढ़ना या छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। तो अहम, मैं विश्वास नहीं रखता, मैं कौन? वो पुरुष था, तो पुरुषाय, कस्मै है ना क्योंकि प्रश्न, तो पुरुषाय। चिंतितम भवता न वा,
अरे तुमने सोचा या नहीं, तो वो तपोदत्त ने उससे पूछा था ना कि आपने सोचा या नहीं, तो आपने, आप कौन है यहाँ पर, फिर वही आ गया पुरुष, तो पुरुषाय। ऐसे ही गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय, अरे मुझे तो घर जाकर गुरु के घर जाकर, यानी कि मुझे गुरु के घर जाकर विद्याभ्यास करना है। तो मुझे, यहाँ पर मुझे कौन कहता है कि मुझे करना है, तो ये कौन है, मया कौन है यहाँ पर, तपोदत्त, तो बनेगा तपोदत्ताय। भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम, तुमने, आपने मेरे जो है वो नेत्र खोल दिए, मेरे, कौन कहता है मेरे, मेरा कौन है यहाँ पर, किसके लिए आया मेरे, तो ये आया है तपोदत्त के लिए, इसका बन जाएगा तपोदत्ताय। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, ये जो नीचे कथन दिए गए हैं आपको, और आपको बताना है कि कह कौन कहता है, कम और किसको कहता है। तो हा विधे किमिदम मया कृतम, ये अब कौन कहता है, तो कौन कहता है, कहता तो है तपोदत्त, तो तपोदत्त, और किसको कहता है, आत्मानम, अपने आप को ही कहता है। और भो महाशय किमिदम विधीयते, देखो, अरे महाशय क्या कर रहे हो, तो ये भी तपोदत्त ने पूछा था, और किसको, पुरुषम, तो ये पूछा था उसने पुरुष से, तो पुरुषम। कह है तो तपोदत्त, कम इसलिए पुरुषम। भो तपस्विन माँ कथम माम उपृणुत्सि, अरे तपस्वी मुझे ऐसे कैसे रोक रहे हो, तो यहाँ पर ये किसने कहा था कि तपस्वी मुझे कैसे रोक रही हो, तो ये कहा था पुरुषः, और किसको कहा था, तपोदत्तम, किसको कहा था, तपोदत्तम। अगले भी देख लेते हैं, सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, अब ये किसने कहा था कि क्या रेत जल प्रवाह में टिक पाएगा क्या, तो ये किसने कहा था, तपोदत्त ने, और किसको कहा था, पुरुष को, तो तपोदत्तः पुरुषम। ना हम जाने कोस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, ये भी तपोदत्त ने कहा था, तो तपोदत्तः, और किसको कहा था, पुरुषम। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर जो स्थूल पद, डार्क जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपको इनको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपोदत्त जो है वो तपश्चर्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लग गया, तो तपश्चर्या, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो तपश्चर्या का क्या बनेगा, कया, कया भी हो सकता है और कथम भी हो सकता है, तो दोनों ही इसके जो है वो उत्तर बन सकते हैं। अगला देखते हैं, तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्, तपोदत्त अपने परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा जो है अपमानित हुआ, निंदित हुआ, तो तपोदत्तः का क्या प्रश्न बनेगा, कः। पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, पुरुष नदी में सिकता से सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है, तो नद्याम, नदी में, तो कहाँ पर, यही बनेगा ना प्रश्न, और जहाँ कहाँ में प्रश्न आए, स्थानवाचक प्रश्न आए, तो वहाँ हम कहते हैं कुत्र। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त जो है वो बिना अक्षर ज्ञान के विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता है, तो अक्षर ज्ञानम, ज्ञानम नपुंसकलिंग है, इसलिए अक्षर ज्ञानम का प्रश्न बनेगा किम। तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्, तपोदत्त जो है वो विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया, तो विद्याध्ययनाय का प्रश्न बनेगा किमर्थम, क्यों गया, जब प्रश्न आए ना क्यों, विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया, और हम प्रश्न करेंगे क्यों, तो क्यों प्रश्न आए, तो प्रश्न बनना चाहिए किमर्थम। उसके बाद अगला है, गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास करना चाहिए, तो गुरुगृहम, ये भी स्थान आ गया देखिए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कुत्र। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखित, आपको जो है वो अधोलिखित ये जो विग्रह पद दिए हुए हैं इनके समस्त पद लिखने हैं, जैसे संकल्पस्य सातत्येन, ये तो बड़ा आसान होता है, इसमें हमें करना क्या होता है, बीच में से सिर्फ विभक्ति हटा देनी है, मूल शब्द रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर संकल्पस्य में मूल शब्द है संकल्प, और सातत्येन एज इट इज लगा दिया, तो बन जाएगा संकल्प सातत्येन, ये बन गया आपका। ऐसे ही अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान, तो यहाँ अक्षराणाम में से विभक्ति हटा दीजिए, शब्द क्या बचा, अक्षर, और ज्ञानम जोड़ देंगे, अक्षर ज्ञानम। अगला देखते हैं, अगला है सिकतायाः सेतु, देखिए यहाँ पर शब्द है सिकता,
और सेतु जोड़ देंगे बस। पीछे वाले को तो हमें विभक्ति भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिकता सेतु इकट्ठा कर देंगे, बन गया सिकता सेतु। ऐसे पितुः चरणई। अब पितुः में मूल शब्द क्या है, आप कहेंगे पिता, तो गलत है क्योंकि यहाँ शब्द है पितृ, तो पितृ चरणैः ये आपका बन गया समस्त पद। इकट्ठा करके जोड़ दिया, जब जोड़ते हैं तो विभक्ति नहीं लगती है बीच में। गुरोः गृहम, गुरोः गृहम, तो देखिए मूल शब्द गुरु तो नहीं है ना, क्या है मूल शब्द गुरु, तो गुरु गृहम। विद्यायाः अभ्यासः, तो यहाँ मूल शब्द है विद्या और यहाँ है अभ्यास, लेकिन अब अलग अलग नहीं लिखना है, यानी कि संधि कर देनी है, तो बन जाएगा विद्याभ्यासः। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। नयन युगलम, देखिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है यहाँ पर। अभी तो आपने क्या किया था, विग्रह पद का समस्त पद बनाया था, यानी कि अलग अलग शब्दों को जोड़ के लिखा था। अब यहाँ जुड़े हुए शब्दों को अलग करना है समास की दृष्टि से, यानी कि अब हमें विभक्ति बीच में लगानी है। जैसे नयन युगलम, तो नयनयोः युगलम, और ऐसे ही जल प्रवाहे, तो जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, तो क्या बनेगा तपसः चर्यया, क्योंकि तपस शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है तपसः, तो बनेगा तपसः चर्यया। उसके बाद है जलोच्छलन ध्वनि, तो यहाँ पर देखिए 2 बार समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास ही 2 बार हुआ है। यहाँ बनता है जलस्य उच्छलनम जलोच्छलनम और तस्य ध्वनि, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जलस्य उच्छलनम जलोच्छलनम तस्य ध्वनिः जलोच्छलन ध्वनिः। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतोः निर्माणं सेतु निर्माणं, सेतोः निर्माणं सेतु निर्माणं और तस्य प्रयासः सेतु निर्माण प्रयासः। ये हो जाएगा हमारा समस्त पदों का विग्रह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयं रचयत। क्या करना है अब हमें यहाँ पर उदाहरण एक दिया गया है, उसके अनुसार कोष्ठक से पद चुनना है, लेना है और नए 2 वाक्य बनाने हैं। जैसे इन्होंने पहला वाक्य दिया है अलम चिंतया, तो अलम के योग में चिंता में इन्होंने तृतीया विभक्ति लगाई और बन गया अलम चिंतया। तो यहाँ पर भय शब्द इन्होंने दे दिया, जैसे यहाँ पर चिंता थी, और अलम के योग में तृतीया का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ बनेगा वाक्य अलम भयेन, यानी कि बस भय से बहुत हुआ, क्योंकि अलम का अर्थ होता है बस, पर्याप्त अर्थ में। उसके बाद है अलम कोलाहलेन, अरे बहुत हो गया शोर, शोर बंद करो, ये कहते हैं ना, तो अलम कोलाहलेन बस हो गया, पर्याप्त हो गया कोलाहल, तो पर्याप्त अर्थ में, तो अलम कोलाहलेन अलम भयेन। फिर उसके बाद अगला है माम अनु स गच्छति। देखिए अनु के योग में द्वितीय विभक्ति, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति, माम अनु सह गच्छति। देख लेते हैं अगला। देखिए हमने अनु का प्रयोग करना है हमें, तो देखिए गृह शब्द है और अनु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति, तो बनाते हैं वाक्य गृहम अनु उद्यानम अस्ति, घर के पीछे उद्यान है, और पर्वतम अनु नगरम, पर्वत के पीछे नगर है। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो विना के योग में भी द्वितीय है, तो विना यानी कि बिना, जिसे हम हिंदी कहते हैं कि इसके बिना उसके बिना, बिना, तो परिश्रमम विना सफलता नैव, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती। अभ्यासम विना नैव विद्या, अभ्यास के बिना विद्या नहीं। देखिए विद्या के लिए तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो बिना के योग में हमने ये 2 वाक्य बनाए। उसके बाद है यावत, यावत होता है तब तक, संध्याम यावत, संध्या तक, गृहमुपैति, घर पहुँच गया, तो मासम यावत आगमिष्यति, 1 महीने तक आ जाएगा। यहाँ पर आप नाम का प्रयोग भी कर सकते हो, रामः मासम यावत आगमिष्यति। और सोहनः वर्षम यावत अधीते, सोहनः वर्षम यावत अधीते या पठति, सोहनः वर्षम यावत पठति, आसान कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा पाठ जिसका नाम है सिकता सेतु, यानी कि रेत से पुल बनाना। बड़ा ही मज़ेदार पाठ था, आशा करती हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। और अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अन्य पाठों को देखने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। धन्यवाद।